भाभी, एक मिनट इधर आइए तो। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। भाभी, डबल रोल का मामला है। ये लड़की हमारी हुमैरा नहीं है। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे नहीं पहचानती? पहचानती हो ना, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ मैं तुम्हारी हुमैरा। तुम्हारे अब्बू निखत, नुज़त, वो अयान। हाँ, और बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है ये। नहीं माँ जी, ये हमारा घर नहीं है। आप लोगों ने हमें यहाँ पे क्यों रोक रखा है? क्या हमारे विक्रम को कुछ हो गया है? वो ठीक तो है ना? नहीं, देखिए, वो ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा आप सोच रही हैं। विक्रम ठीक है। आप प्लीज रिलैक्स करिए थोड़ा सा। और ये हुमैरा कौन है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी सख्त जान है तो बुढ़िया। अरे बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, तेरी कितनी है? अच्छी खासी रुखसती हो गई थी, फिर बच गई। क्या ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जहर नहीं है, जिंदा रख रही हूं तुझे। ये ले, पी ले, अरे पी ले। अब जिंदा है तो मेरे घर में तो मरना मत। मेरी आफत आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो वैसे ही मेरे लिए मुसीबत है, मर गई तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब पी। इस बुढ़िया को सारी उम्र इस कमरे में तो रख नहीं सकती। इसे खामोशी से यहाँ से हटाने का कोई तरीका सोचना होगा। रजिया, हमारा जिस्म अभी हमारा साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन हमारे इरादे अभी भी मजबूत है। खुदा हमारे साथ है। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये क्या है? मैं जिंदगी के सफर में अकेले चलना चाहती हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरी पिछली जिंदगी ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया, इसलिए मैं जा रही हूँ।
मैं उनसे कभी कभी नहीं मिल पाऊंगा। आखिरकार जोया की इस दुनिया से रुखसती हो ही गई। अलविदा जोया। खेल जगत से कुछ खास समाचार। ट्रायंगल सीरीज के आज के वनडे के मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने भारत को 2 विकेटों से हरा दिया। इसी के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की श्रेणी में वेस्टइंडीज टीम ने पहले पायदान तक पहुंचते भारत को पीछे छोड़ दिया। अब मौसम की कुछ खास खबरें। आज भारत के चारों मेट्रो शहरों में न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं थी। आसमान साफ था, बादल भी घने थे। और अब हम आपको ले चलते हैं बाबा बुलंदशाह की दरबार में हमारी संवाददाता रूबीना खान के साथ। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं हो आते, इन सब से बहुत दूर। खुद से बच के कहाँ जाऊंगा मैं? जहां भी जाऊंगा खुद से नजर तो मिलानी पड़ेगी ना। फिर भी थोड़ा तो सुकून मिलेगा। मुझे सुकून कहाँ मिलेगा भाई? हम आपको अजमेर वाले बुलंदशाह बाबा के दरबार लेकर चलते हैं। इस पाक जगह पर लोग दूर दराज से भाईजान, अपनी शायद आपको बुलंदशाह बाबा के दरगाह में जाना चाहिए। अरमान लेकर आते हैं और अपनी मन्नतें, अपनी अपनी फरियाद पूरी करके अपना दामन खुशियों से भर के लौटते हैं। यहाँ हर किसी की फरियाद सुनी जाती है। हो सकता है ये आपके लिए एक बुलावा हो। ये मैं बाबा बुलंदशाह अजमेर वाले उनकी दरगाह से लेकर आई हूँ। ये उनकी रहमत है बेटा, जो हर दुख हर गम से निजात दिलाती है। उम्मीद मत छोड़ना बेटा। कितना अजीब इत्तेफाक है। खाला भी यहाँ से अजमेर के बुलंदशाह बाबा की दरगाह से लेकर आई थी। आज टीवी पर यही है इस पाक जगह का मर्तबा। यहाँ से कोई भी अपना दामन खाली लेकर नहीं लौटता। ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। मैं नहीं जानता मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जिंदा रहना किसे कहते हैं। और जब से सोया गई मेरी सांसें तो चल रही हैं, पर मैं जिंदा नहीं हूँ। आज मैं तेरे दरवाजे पर अपनी जिंदगी वापस मांगने आया हूँ। जोया को वापस मांगने आया हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरी तकदीर में है या नहीं, और अगर नहीं तो आज मैं दुआ करता हूँ कि एक बार तकदीर का लिखा बदल सकता तो अपनी हाथों की लकीरों में उसका नाम लिख देता। मेरे मौला मुझ पर रहम कर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी जिंदगी दे दे। सर उठा के मैंने तो कितनी ख्वाहिशें की थी। ये तस्बीह तुम्हारे लिए। इंशाअल्लाह जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बाबा के दरबार में तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा।
दिन मदरसे में दीवार से आपने मुझे बचाया था। वैसे तो मिस्टर खान अब इस जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, बट स्टिल मेरी बेमकसद और बेमानी जिंदगी को बचाने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं आप मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती और ना ही मेरी तरफ देखना चाहती, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वो बात जो मुझे आपसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी। वो बात बहुत वक्त से मेरे दिल में है, लेकिन होठों तक लाने की हिम्मत नहीं थी। वो बात जो अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गई है। बात किए बिना मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। I love you, Zoya. I love you, Zoya. I love you, Zoya. आप चाहे मुझसे बात करें या ना करें, मेरा यकीन करें या ना करें, मुझे माफ करें या ना करें, मुझे मिले या ना मिले, ये सच कभी नहीं बदलेगा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ सोया। पर अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। एक वक्त था मिस्टर खान जब आपके बिना बोले आपके दिल की बात मुझ तक पहुंच जाती थी, लेकिन आज जब आप सब कुछ खुद मुझे बता रहे हैं, मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा। आपने बहुत देर कर दी मिस्टर खान, क्योंकि वो जोया जो आपके मुंह से ये अल्फाज सुनने के लिए बेताब थी, वो जोया जिसने सारी जिंदगी आपके साथ रहने का ख्वाब देखा था, वो जोया अब नहीं रही मिस्टर खान। मुझे सिर्फ वही याद है मिस्टर खान जो मैंने उस दिन देखा था। अब मुझे सिर्फ यही एहसास है कि आपने मेरा भरोसा तोड़ा है।
सब मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। प्लीज जी वो हाँ बोलो। माँ जी हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें सिंदूर कहीं नहीं मिला। सिंदूर? जी, सुहागन को कहीं भी सुनी मांग के साथ नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, वो अपशगुन होता है। हाँ मैं मंगवा दूंगी, ठीक है? तुम तब तक बैठो और खाना खाओ। हे भगवान, क्या हुआ? जी, ये तो मांसाहारी है और हम तो शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। हमारे घर में ये सब कोई नहीं खाता है। एक्सक्यूज मी, मुझे चेकआउट करना है। ओके आप प्लीज मेरे बिल्स रेडी करवा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। मुझे एक टैक्सी भी चाहिए होगी। ओके मैम, थैंक यू। जा रही हो बेटी? हमेशा खुश रहना, अल्लाह चाहेगा तो तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी। आई लव यू सोया। बाबा सबकी सुनता है, उसने ही तो मेरी बच्ची की जान बचाई थी, वरना उसकी सास क्या हालत बना दी थी मेरी बच्ची की। जाने क्या खिला देती थी उसे वो। मेरी बच्ची रात को क्या होता था उसे सुबह उठकर पता ही नहीं चलता था, सब भूल जाती थी वो। पता नहीं क्या क्या कर बैठती थी वो, उसे खुद पता नहीं चलता था कि वो क्या कर रही है, कुछ याद नहीं रहता था। कुछ सोया, मुझे कुछ याद नहीं। वो जो कुछ उसे बताती थी उसके लिए वही सच हो जाता था। मैं तुझे बता रही हूँ ना, वो जरूर उसे कुछ खिलाते थे, उसके ससुराल वाले। वो सच्ची कह रही थी कि आप हमारे पति की खोज के लिए बाहर गए थे। क्या हुआ, कुछ पता चला? जी फिलहाल तो कुछ पता चला नहीं है उनका, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता चल जाएगा उनका। वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे। दरअसल हमारी और विक्रम की लड़ाई हुई थी। आयान,
मेरा मैंने कहा ना नहीं। और हम उन पे बहुत नाराज थे, इसीलिए उन्हें बिना बताए घर से बाहर चले गए। लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। बेचारे वे कहाँ ढूंढ रहे होंगे। पूरा 1 महीना हो गया और आप कह रहे हैं कि आपके पास हुमेरा को लेकर कोई सुराग नहीं है। उनका दर्द, उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। 1 महीने से हमारा कोई आता पता नहीं है। पता नहीं उसमें क्या गुजरी होंगी। हमें तो ये भी याद नहीं आ रहा है कि हम कहाँ रहते थे। आप लोग कहते हैं कि इस नाम की किसी लड़की को आप लोग जानते तक नहीं, फिर क्यों पेशेंट खुद को रजनी शुक्ला समझ रही है? यही बात हमें खाई जा रही है डॉक्टर साहब। हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगती है और ऐसी बातों की जड़ों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जब तक हमें इस प्रॉब्लम की असली वजह पता नहीं चलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, आप पेशेंट की कोई बात काटिए नहीं। जैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि उनके पति कहाँ हैं, तो बोल दीजिए कि कुछ दिन में आ जाएंगे। कोई भी बहाना बना दीजिए, लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप उसकी बात को गलत साबित मत कीजिए। उसका पूरा ख्याल रखिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरे मुआ, ये डॉक्टर है क्या है? मुझे तो लगता है फर्जी डिग्री है इसके पास। बेवकूफ कहीं का कुछ भी कहे जा रहा है। हाँ, एक कुंवारी लड़की कह रही है कि उसका पति है और हम सब चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी ना करें। ये किस बात का डॉक्टर हुआ जिसे वजह ही नहीं पता? मुझे पता है। मुझे लग रहा है कि मेरी बच्ची पर किसी जिन का साया है। एक मिनट मुमानी, शायद वजह पता चल चुकी है। भाईजान, इसे पढ़िए। ये तो वो लोगों की लिस्ट है जो उस हादसे में मरे थे। पढ़िए तो सही। शल्की शर्मा, आरती कुमारी, मनोज मिश्रा, राजवीर राणा, नीतू देवी। क्या हुआ यार? अबू ये देखिए, ऊपर से चौथा ना। रजनी शुक्ला। सुना है आजकल तो मुंह छुपाए घूमती हो। वो असद का निकाह 1 महीने पहले टूट गया। हाँ? और तो और ये भी सुना है कि तुम्हारी होने वाली बहू कहीं गायब हो गई। भाभी चलिए ना, देर हो रही है। भाभी चलिए ना। अरे रुको तो शिरीन, हमें इतनी देर नहीं हुई है जितनी देर बेचारी दिलशाद को हो गई। कहा तो 10 दिन के अंदर असद का निकाह करा दोगी, ऐसा कहा था। और अल्लाह, अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया, असद का निकाह ही नहीं हुआ। पर शिरीन, मैं असद को बेचारा क्यों कह रही हूँ? हमने तो सुना है ये सब कुछ असद की खुद की गलती की वजह से हुआ। वो किसी दूसरी लड़की के साथ। अल्लाह, एक तो शर्त हार जाने की बेइज्जती, ऊपर से मशारे में जो बदनामी हुई सो अलग। तुम्हें तो बड़ा ही बुरा लग रहा होगा ना दिलशाद बेगम? अपना ख्याल रखना।
चले? इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके नसीब में वही लिखा होता है जो उसकी करतूतों का नतीजा होता है। लेकिन उसके बुरे वक्त का मजाक उड़ाने से पहले अगर आप अपनी करतूतों के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।